प्रणधार सुंदर साची, आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि दिलीप जी और यदु जी आज बीतक का समापन करने जा रहे हैं। बीतक क्यों लिखी गई श्री लालदास जी के द्वारा, इसमें मुख्य 3 कारण हैं। एक तो आने वाले समय में सुंदर साथ को आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति में बनाए रखना, दूसरा है दूसरों को प्रेरित करना, और तीसरा मुख्य कार्य है वाणी में जो सैद्धांतिक ज्ञान है, दार्शनिक ज्ञान जिसको कहते हैं, उसको सरल शब्दों में क्रियान्वयन के साथ प्रस्तुत कर देना। जैसे आप देखेंगे इस बीतक के अंदर के लालदास जी का व्यक्तित्व क्या है, मुकुंदास जी का व्यक्तित्व क्या है, छत्रसाल जी का व्यक्तित्व क्या है, श्री देवचंद जी ने कितने कष्ट झेल करके खोज की है, महामती जी के तन में जब अक्षरातीत विराजमान है तो कैसे कैसे कष्ट झेल कर उन्होंने ब्रह्मवाणी को संसार में फैलाया। जिस तन में अक्षरातीत विराजमान है वो तन भी भिक्षा में मिले हुए अन्न को ग्रहण करता है। इन सारी चीज़ों को हम कैसे आत्मसात करें, चाहे हरिद्वार का प्रसंग हो, चाहे दिल्ली का प्रसंग हो। वेद कतेब के दार्शनिक सिद्धांतों को हरिद्वार और दिल्ली के प्रसंगों में समाहित कर दिया गया है। वेद में जो अथाह ज्ञान छिपा है, जिसके लिए सृष्टि के मनीषी प्रारंभ से प्रयास करते रहे, जब हम हरिद्वार का प्रसंग पढ़ते हैं तो लगता है कि वो कितना सरल शब्दों में हम सुन लेते हैं। गांव का एक अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी वेद की गूढ़ बातों को हरिद्वार के प्रसंग के माध्यम से जान जाता है। उसी तरह से कतेब पक्ष की जो बातें हैं दिल्ली के प्रसंग में बहुत कुछ मालूम हो जाती है। 10-12 साल का बच्चा भी समझ जाता है कि क़यामत के 7 निशान है। ये सारा कुछ संभव हो पाता है बीतक के द्वारा। यदि आज ये बीतक नहीं होती तो आप सोचिए, पिछले 300 वर्षों में वाणी का तो प्रचार कुछ हुआ नहीं। सुंदर साथ के पास इतना साहित्य नहीं था, एक बीतक का ही सहारा था। सुंदर साथ अनपढ़ से अनपढ़ भी रहते थे, बीतक का श्रवण मनन करते थे, तो ये सारी बातें उनको आसानी से समझ में आ जाती थी, जो बड़े बड़े विद्वानों को भी दूसरे पंथों के लोगों को समझ में नहीं आ पाती थी। सबसे बड़ी चीज़ है, हम हर वर्ष बीतक करते हैं, सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, और समस्या क्या है कि हम इसे आत्मसात करें। जैसे कि मैंने कहा, आत्मनिरीक्षण का तात्पर्य क्या है? जिस पथ पर श्री देवचंद जी चले, हम उनसे कितनी शिक्षा ले पा रहे हैं। लालदास जी ने जब माया का संकट आया, पारिवारिक संकट का सामना उनको करना पड़ता है, सारी संपत्ति जो करोड़ोंपति था कल तक एक ही दिन में कंगाल हो गया, फिर भी धैर्य नहीं खोते हैं, श्री जी के चरणों में आते हैं, अपना जीवन सौंप देते हैं, अपनी बेटी के साथ, दामाद के साथ, पत्नी के साथ सारा जीवन सेवा करते करते ही अपना तन छोड़ा। मुकुंदास जी का वृतांत सबको मालूम ही है कि विवाह हुआ है, युवावस्था है, पत्नी को कहते हैं कि मेरे साथ चलो, स्वयं अक्षरातीत आए हैं, उनके चरणों की सानिध्यता में हम रहेंगे। पत्नी मना करती है, पत्नी को हमेशा के लिए छोड़कर चल देते हैं। वे सुंदर साथ जिन्होंने अपना घर द्वार छोड़कर 5000 की संख्या में पन्ना जी तक श्री जी के चरणों में रह करके परम धाम के ज्ञान का आनंद लिया, आज हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। हमें उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करना होगा। हम आत्मनिरीक्षण करें कि वर्तमान समय में हम कितना त्याग कर पा रहे हैं। अभी आपने अष्टपहर की बीतक भी सुनी होगी, आप उसमें देखते हैं कि प्रातःकाल भी चितवनी कराई जाती है पहले पहर में, और उसके पश्चात चौथे पहर में भी चितवनी कराई जाती है 4:30 बजे। 9 से 12 दूसरे पहर में भी चर्चा होती है, और रात्रि को भी 9 से 12 चर्चा होती है। चर्चा और चितवनी ये 2 चीज़ें हैं जो हमारी आत्मा को जागृति करने के लिए अनिवार्य है। ज्ञान हमें सत्य को दर्शाता है और प्रेम हमें सत्य को प्राप्त कराता है। हमारा समाज अन्य समाजों के पीछे की अपेक्षा काफ़ी पिछड़ रहा है। इसका कारण क्या है कि हमारे समाज से चितवनी का लोप हो गया है, हमारे समाज में ज्ञान का प्रचार बहुत कम रह गया है। आज आवश्यकता है हर सुंदर साथ यह दृढ़ संकल्प करें वेद के इस कथन को
कि 100 हाथों से हमें बटोरना है और 1000 हाथों से लुटाना है। मैं इस उक्ति को बार बार कहा करता हूँ, सत हस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकीर। 100 हाथों से बटोरें, 1000 हाथों से लुटाएं। हमारे समाज में ये प्रवृत्ति नहीं रही। 300 सालों से ऐसा हुआ कि वाणी को ढकने का प्रयास होता रहा और आज भी वो प्रयास चल रहा है। करोड़ों के मंदिर बन जाते हैं, लेकिन वाणी के प्रचार में कोई गति देने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। जिस ज्ञान के द्वारा सारे संसार का कल्याण होना है, जिसकी बाट संसार देख रहा था, जब वो ज्ञान आ गया और यदि समाज के अग्रगण्य जन उस ज्ञान को ढकने का प्रयास करें तो इससे बड़ा गुनाह और कुछ नहीं होता है। हमारे पास जो भी ज्ञान है वो समझे कि राज्य का दिया हुआ है, हमारा अपना नहीं है। और उस ज्ञान को प्राप्त कर हमारे अंदर किसी तरह का अहंग नहीं आना चाहिए कि हमारा ज्ञान है। राज्य ने हमें जो कुछ दिया है दूसरों को देने के लिए दिया है, और इस ज्ञान को हम जितना फैलाएंगे, जितना बांटेंगे दूसरों में, राज्य की हमारे ऊपर उतनी विशेष कृपा होगी। इसलिए तो वितक में कहा है, जो मेरी सुध दो और को तित चले तुम्हारा हुक्म। संसार में हुक्म चलाने के लिए तो लोग तरसते हैं कि लोगों पर मेरा कथन माना जाए, मैं जो कहूँ सब लोग माने। यदि किसी के कहने पर सब लोग चलते हैं तो लोग बहुत खुश होते हैं, और जब कोई किसी का उल्लंघन करता है तो मन खिन्न हो जाता है कि अमुक व्यक्ति मेरा कहना नहीं मानता। लेकिन आप संसार को प्रेम से जीतिए। प्रेम से कब जीत पाएंगे? जब ब्रह्मवाणी को आप आत्मसात करेंगे, और उस ब्रह्मवाणी को फैलाने के लिए आप कृत संकल्पित होंगे। आप दोनों हाथ से लुटाइए। जैसे रहीमदास जी जब किसी को देते थे तो सिर नीचा कर लेते थे। एक व्यक्ति ने पूछा कि आप सिर ऊपर क्यों नहीं करके देते हैं? रहीमदास जी ने एक ही बात कही कि देनहार कोई और है, देते रहते दिन रैन, वे भरम मुझ पर करें ताथे नीचे नैन। देने वाला कोई और है, उसने मुझे धन दिया है तो मैं दे रहा हूँ, वो मेरा धन नहीं है, वो जिसका है मैं उसी के बंदों को बांट रहा हूँ। आप भी यही सोचिए, आपको ब्रह्मवाणी मिली है, वितक का ज्ञान मिला है, अन्य धर्म ग्रंथों का ज्ञान मिला है, तो ज्ञान के प्रकाश से सारे संसार में उजाला कीजिए। आप देखिए आज सारा संसार विनाश के कगार पर खड़ा हुआ है। पता नहीं मनुष्य का पाश्विक शक्ति कब प्रबल हो जाए और कब विश्व युद्ध छिड़े। पता नहीं संसार का इतिहास याद रखने वाला भी कोई बचेगा कि नहीं बचेगा। हमारी इसमें विशेष भूमिका होनी चाहिए थी। हम किन कारणों से आज संसार में पिछड़े हैं? हमें तो सबसे आगे होना चाहिए था, क्योंकि वेद का तात्विक दर्शन हमारे पास है, कते पक्ष का तात्विक ज्ञान हमारे पास है। सब कुछ लेकर भी हम सहमे दुबके रहते हैं, किसी के सामने कुछ कहने में झिझकते हैं कि पता नहीं हम अपनी बात को सिद्ध पर कर पाए कि न कर पाए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। हमारा आत्मविश्वास तो तब प्रबल होगा जब हम हर पल अपने हृदय मंदिर में अपने प्राणेश्वर को देखते रहेंगे। वाणी में एक बात बार बार दोहराई गई है, और उसके दोहराने का कारण यह है कि सुंदर साथ के हृदय में वो बात बैठ जाए। आप हमेशा इस चीज़ को याद कीजिए, हक नजीक से रख से। अभी आपने कीर्तन सुना था श्रृंगार ग्रंथ का सागर का, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है इत आए करो आराम। प्रेम कब बढ़ेगा? जब हम सोचें कि हमारा प्रीतम हर पल हमारी आत्मा के धाम हृदय में रहता है, इतना निकट कि प्राण भी हमारे उतने निकट नहीं रहते, प्राण की नली से भी ज़्यादा निकट वो है। यदि हम इतना आत्मविश्वास कर ले तो हम कभी भय नहीं करेंगे, हमें मरने का भी डर नहीं रहेगा, कंगाल होने का भी डर नहीं रहेगा, संसार में बदनामी होगी इसका भी डर नहीं रहेगा। मनुष्य निर्भय कब होता है? जब उसको ये पता चल जाए कि सर्वशक्तिमान परमात्मा मेरे से प्रेम करता है, तो वो अभय हो जाता है और वो हमेशा धर्म की राह पर चलेगा। सत्य उसके सामने दिखता रहेगा, संसार से भी उसको भय नहीं लगेगा। लेकिन जब हम उस प्रीतम को अपनी अंतर्दृष्टि से ओझल कर देते हैं, सोचते हैं कि वो केवल परम धाम में है, तो यही से हमारी भूल शुरू होती है। राज्य को किसी मंदिर में बैठे हुए मानना या किसी परम धाम में ही मानना, ये हमारी कहीं कहा जाए सामान्य सी सोच है। जो अक्षरातीत आपको परम धाम में नजर आते हैं, वही अक्षरातीत तो आपकी आत्मा के धाम हृदय में भी है। आप ये क्यों बात भूल जाते हैं कि हक नजीक से रख से आड़ो पटना द्वार।
और इसी भावना में हम सबको देखें। हम राज्य की वाणी को फैलाना अपना कर्तव्य समझें, अनिवार्य कर्तव्य, और इसे राज्य का आदेश समझें। जो सुंदर साथ वाणी के लिए अपना जीवन समर्पित करता है, अपना धन लगाता है, अपना शारीरिक परिश्रम लगाता है, किसी न किसी रूप में अपना योगदान करता है, किसी न किसी रूप में वो धन्यवाद का पात्र है और राज्य की कृपा की छत्रछाया में रहता है। अमेरिका में जहाँ भौतिक सुखों का अंबार लगा हुआ है, शास्त्रों में इसको पाताल लोक कहा गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ केवल भौतिक ही सुख की प्रधानता दी जाती है। आप जानते हैं अमेरिका में धन की बहुतायत है, मांस की भी बहुतायत है, शराब की भी बहुतायत है। लेकिन आप जिस आर्यावर्त की धरती से गए हैं, नेपाल हो, भूटान हो, सब कुछ आर्यावर्त ही है। भारत, आज बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब कुछ तो आर्यावर्त ही है। राजनीतिक परिस्थितियों के कारण आज ये अलग अलग देश दिख रहे हैं। लेकिन जहाँ की धरती पर परम धाम का ज्ञान अवतरित हुआ, वहाँ के ज्ञान का डंका अमेरिका में बज रहा है। अपने सुंदर साथ वाणी चर्चा कर रहे हैं, सबको सुना रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं तो ये चाहूँगा कि नेपाल, भूटान से जो भी चाहे प्रवाही क्यों न गए हैं, उन तक भी दिलीप जी, नवल जी, यदु जी, प्रीतम सब जाएं, सबको प्रेम से समझाएं धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, धर्म के राम मार्ग पर चलने से क्या होता है। आप परम धाम का ज्ञान जिसको देंगे उसका जीवन धन धन हो जाएगा। पता नहीं परम धाम का ज्ञान प्राप्त करने से पहले वो बेचारा किसकी पूजा कर रहा होगा, उसको तो पता भी नहीं होगा कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है। आज तारतम वाणी का अनुशीलन करके वो जानता है, दावे के साथ कह सकता है कि हाँ, हम सच्चिदानंद परब्रह्म को जानते हैं। भवसागर से पार कराने वाला ये अलौकिक ज्ञान जिसके हृदय में बस जाएगा, उसका जीवन धन धन हो जाएगा। आप आंखें बंद करके एक विचार सोचिए, जब आधी रात का समय हो, चंद्रमा भी न उगा हो, सूर्य भी न उगा हो, तो क्या दिखता है? सारा संसार अंधेरा में ही तो दिखता है। ये सूरज, चांद, ये गैलेक्सियां, ये सभी अंधेरे से ही तो पैदा हुई है। सारी सृष्टि अंधेरे से पैदा हुई है और इस अंधेरे से पार ले जाने वाला कौन है? तारतम ज्ञान का उजाला। इसलिए हम अरबों रुपये भी दान करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इससे उतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना पुण्य, जितना धर्म ब्रह्मवाणी को सबके हृदय में बसा देने से होता है, सबको परम धाम की राह पर ले चलने से होता है। इसलिए तो बीतक में एक बात कही है, आप देखो औरों को दिखाओ। हम परम धाम स्वयं देखें और सबको परम धाम युगल स्वरूप को देखने के लिए प्रेरित करें। तारतम वाणी का यही उद्देश्य है। मैं सब सुंदर साथ के लिए शुभकामना करता हूँ। अमेरिका में जो सुंदर साथ ब्रह्मवाणी का प्रचार कर रहे हैं, यदु जी, दिलीप जी, नवल जी और सबके मैं नाम नहीं जानता, जो भी वाणी के गायन में रुचि ले रहे हैं, उनको भी मेरा धन्यवाद। और ये मैं विशेष सूचना दे दूं कि हमारी शाश्वत संपदा में 2000 के लगभग जो चौपाइयाँ थी, उनका गायन हो चुका है। श्रवण रंजीत ने गायन किया है, पुकार ने रिकॉर्डिंग की है, मिक्सिंग करके जल्द ही उसको यूट्यूब में डालने का प्रयास किया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि वाणी घर घर में गुजे, घर घर में चितवनी की धारा बहे और हर बालक, बड़ा, चाहे माताएं, बहनें, सभी ब्रह्मवाणी के प्रचार में लग जाएं। सबके लिए मेरी शुभकामना। चाहे नेपाल के भी सुंदर साथ हों, असम के हों, या जहाँ भी देश विदेश में रहने वाले सुंदर साथ, हम एक दृढ़ संकल्प करें कि जो हमने एक मास में अभी तक सुनी है उसको हम अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास करेंगे। हम सबको एक आत्मिक दृष्टि देखें, हमारे बीच में कोई जाति पात का बंधन न हो, गरीब अमीर का बंधन न हो, प्रांत और क्षेत्र की दीवारों का कोई बंधन न हो कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। सभी सोचे कि हम परम धाम से आए हैं, हमारा मूल घर परम धाम के हैं। हमारे हृदय में संसार की छोटी मोटी जातियों और तरह तरह के बंधनों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि सब सुंदर साथ मेरी बात को अंगीकार करेगा और YouTube से अधिक चर्चा डलवाने का भी मैं प्रयास करता रहूँगा। अमेरिका में रहने वाले जो भी सुंदर साथ हैं, कनाडा में, वो इस बात को ध्यान रखें कि जिसको भी साहित्य की आवश्यकता हो, कन्नू भाई के पास सारा साहित्य ज्ञानपीठ का रखा हुआ है, उनको फ़ोन कर देंगे, वो कुरियर से भेज दिया करेंगे। और जो भी आपके नए संपर्क में आता है उसको चितवनी का मार्ग दर्शाइए, चितवनी स्वयं कीजिए और सबसे कराइए।